मेहनत करो, कोई जादू की गोली नहीं है। मुझे जिम जाना पागल कर देता है। अगर आप 1 घंटा रोज पढ़ते हैं, मैं रोज 5 घंटे वर्कआउट करता था और मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम करता था। हम सब के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए अपने दिन को ऑर्गेनाइज करो, कड़ी मेहनत करो। मैं यहाँ सफलता के बारे में बात करने आया हूँ। मैं कॉलेज गया, मैं रोज 5 घंटे वर्कआउट करता था और मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम करता था, क्योंकि उन दिनों बॉडी बिल्डिंग में पैसे नहीं थे। मेरे पास खाने के लिए सप्लीमेंट्स या कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे काम करना पड़ा। मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया। मैं कॉलेज दिन में जाता था और रात 8 बजे से रात 12 बजे तक मैं जिम में वर्कआउट करता था। हफ्ते में 4 बार मैं एक्टिंग क्लास जाता था। मैंने ये सब किया। दिन का मैं 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करता था और यही कारण है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। 20 साल की उम्र में मैं लंदन गया और मैंने सबसे कम उम्र में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। और यह इसलिए था क्योंकि मेरे पास एक लक्ष्य था। और अगर आपके पास कोई विजन नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप इधर उधर भटकते रहते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। अमेरिका में 74% लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। अधिकांश लोग जो कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वे वास्तव में इसे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं था और उन्होंने इस लक्ष्य का अनुसरण किया। वे सब इधर उधर भटकते रहे और फिर जब उन्हें किसी नौकरी का पता चला तो वे नौकरी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ तो काम करना है। लेकिन फिर जब आप काम करते हैं तो यह नौकरी बन जाता है। यह नौकरी है, यहाँ मजा नहीं आता। तो आप स्वयं सोचिए कि केवल 1/4 लोग वास्तव में अपने जीवन में जो कर रहे हैं उसका आनंद लेते हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं, जब उन्होंने मुझे पंपिंग आयरन के दिनों में जिम में देखा तो उन्होंने कहा कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, रोज 5 घंटे 6 घंटे, और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। वहीं दूसरे लोग आपकी तरह कड़ी मेहनत कर रहे हैं पर उनके चेहरे पर मायूसी रहती है। ऐसा क्यों है? और मैंने लोगों से हमेशा कहा, क्योंकि मेरे सामने एक लक्ष्य है। मैं लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब है, इसलिए मैं जो भी एक्सरसाइज करता हूँ, जो भी रैप करता हूँ, वह मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब ले जाता है, ताकि इस लक्ष्य, इस विजन को वास्तविकता में बदला जा सके। मैं जो भी सेट करता था, हर रेपिटेशन, हर वजन जो मैं उठाता था, वह मुझे इस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के एक कदम और करीब ले जाता था। इसलिए मैं एक और 500 पाउंड स्क्वाट करने का इंतजार नहीं कर सकता था। मैं एक और 500 पाउंड बेंच प्रेस करने का इंतजार नहीं कर सकता था। मैं 2000 और सिटअप्स करने का इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे अगली एक्सरसाइज का इंतजार रहता था। तो मैं आपको बता दूं, अपने लक्ष्य की कल्पना करना और उस लक्ष्य को पाने के लिए काम करना इसे और मजेदार बना देता है। आपको जीवन में जो कुछ भी करना है उसके पीछे उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास जीवन जीने के लिए उद्देश्य होना चाहिए। मोहम्मद अली ने कड़ी मेहनत की और मैंने इसे प्रत्यक्ष देखा है। अब याद रखें कि वहां एक खेल लेखक था जो जिम में था और वह वर्कआउट कर रहा था। वह सिटअप्स कर रहा था और उससे पूछा कि आप कितने सिटअप्स करते हैं। जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं गिनती शुरू नहीं करता जब तक कि मुझे दर्द ना होना शुरू हो जाए। अब इसके बारे में सोचिए। वह अपने सिटअप्स की गिनती तब तक शुरू नहीं करता जब तक उसे दर्द ना हो। यह कड़ी मेहनत है और इसलिए आप कड़ी मेहनत से बच नहीं सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, मेहनत करो। कोई जादू की गोली नहीं है जो आपको मिलेगा और चीजें हो जाएंगी। कोई जादू नहीं है, आप इससे बच नहीं सकते। आपको काम करना होगा और काम करना ही होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जो काम करते हैं वह आपके उद्देश्य से जुड़ा है, तभी आपका काम आपकी पूजा बनता है। मुझे उन लोगों की बातें बिल्कुल हजम नहीं होती जो लोग कहते हैं कि मेरे पास जिम जाने के लिए समय नहीं है। रोज 45 मिनट के लिए वर्कआउट करना या 45 मिनट से 1 घंटे के लिए कुछ करना जिससे आपका जीवन में सुधार हो, चाहे वह शारीरिक रूप का सुधार हो या मानसिक रूप का सुधार। कल्पना करें कि आप रोज 1 घंटा पढ़ते हैं।
इतिहास के बारे में, एक साल में 335 घंटे के बाद आप कितना सीखेंगे। सोचिए कि अगर आप म्यूजिशियंस और कंपोजर के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू करें तो आप कितना जान जाएंगे। कल्पना करें कि अगर आप किसी व्यवसाय पर काम कर रहे हैं और कुछ ऐसा व्यवसाय जिसे आप विकसित करना चाहते हैं, हर दिन आप 1 घंटा उस बिजनेस पर काम करते हैं। कल्पना करें कि आप कितना आगे बढ़ेंगे और हासिल करेंगे। मुझे उनकी बातें बिल्कुल हजम नहीं होती, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, हम सब के पास 24 घंटे होते हैं, हर रोज 6 घंटे सोते हैं, तो भी आपके पास अभी भी 18 घंटे बचते हैं। यहाँ सामने एक भाई साहब सर हिला रहे हैं, कहना चाहते हैं शायद मैं 6 घंटे नहीं सोता, मैं 8 घंटे सोता हूँ, राइट। बिस्तर पर करवटें बदलने से अच्छा है आप बिस्तर पर जाते ही तुरंत सो जाएं। तो हमारे पास दिन में 18 घंटे होते हैं। औसत व्यक्ति लगभग 8 से 10 घंटे काम करता है। तो मान लेते हैं यह 10 घंटे है, तो हमारे पास 8 घंटे बचे हैं। फिर आप रोज लगभग 1 घंटा एक तरफ ऑफिस जाने में लगाते हैं, या शायद 2 घंटे एक दिन में, तो अब भी आपके पास 6 घंटे बचे हैं। आप इन 6 घंटों के साथ क्या कर रहे हैं? शायद थोड़ा खाना खाते हैं, शायद थोड़ा बातचीत करते हैं, लोगों से थोड़ी बहुत बातें करें, ये सब चीजें। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने दिन को सही से मैनेज करते हैं तो आपके पास कितना समय उपलब्ध है। तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे प्लान बी से नफरत है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हमारे बीच इतने संदेहवादी लोग हैं जो हर काम को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, वे लोग हर काम को ना कहते हैं, ना कहने वाले लोग। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, आप यह नहीं कर सकते, यह असंभव है। हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाले लोग हमारी लाइफ में हर स्टेज पर मिलेंगे। उन्हें कैसे हैंडल करना है वह हमें अच्छी तरह से आता है, लेकिन प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम खुद पर डाउट करने लग जाते हैं। हमें प्लान बी की जरूरत महसूस होने लगती है। यह बहुत ही भयावह है, क्योंकि आप मूल रूप से यह कह रहे हैं कि अगर मेरी ए योजना काम नहीं करती, मेरे पास एक बैकअप योजना है, मेरे पास प्लान बी है। और इसका मतलब यह है कि आप प्लान बी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अब आप उस विचार, उस ऊर्जा को प्लान ए से हटाकर प्लान बी के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। यानी जैसे ही तुमने प्लान बी के बारे में सोचना शुरू किया, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पूरा का पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया किस तरह प्लान बी की तरफ। और यह एक सबसे बड़ा गुनाह है। और यह बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम तब सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं जब हम अपने स्वयं के हौसले पर खड़े होते हैं। हमारे पास सहारे के लिए कोई बैसाखी नहीं होती, क्योंकि प्लान बी एक बैसाखी की तरह बन जाता है, जैसे एक फील्डर के लिए नेट पे प्रैक्टिस करना, सेफ्टी नेट पे। लेकिन सेफ्टी नेट में रहते हुए वह कभी भी जीवन के असली मैच को नहीं खेल सकता। तो ऐसा ही कुछ होता है जब आप प्लान बी के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब है कि अगर मेरा प्लान ए सफल नहीं हुआ, मैं असफल हो जाता हूँ, तो मैं कुछ और कर लूंगा। अगर मैं गिरता हूँ तो कोई है जो मुझे उठने में मदद करेगा, और वो है मेरा प्लान बी। और यह अच्छा नहीं है, क्योंकि जिनके पास प्लान बी नहीं होता वही लोग जीवन में कुछ अच्छा हासिल करते हैं, कुछ बड़ा हासिल करते हैं। लोग खेलों में या बाकी सब चीजों में बेहतर प्रदर्शन तब करते हैं जब उनके पास कोई प्लान बी नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कभी भी प्लान बी नहीं था। मैंने पूरी प्रतिबद्धता की कि मैं एक बॉडी बिल्डर चैंपियन बनूंगा। मैंने पूरी प्रतिबद्धता की कि मैं अमेरिका में रहूंगा। मैंने पूरी प्रतिबद्धता की कि मैं शो बिजनेस में जाऊंगा, और मैं एक प्रमुख आदमी बनने जा रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए मुझे कितनी कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं मेहनत करूंगा, मैं बार बार मेहनत करूंगा, और मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे यह मिल नहीं जाता। राजनीति में और बाकी सब चीजों में भी वही बात है। तो मेरे लिए यह बहुत ही खतरनाक है प्लान बी रखना। क्यों? क्योंकि आप अपनी असफलता की हर सीढ़ी को तोड़ देते हैं। और लोग प्लान बी बनाने के मुख्य कारणों में से एक यह है क्योंकि वे असफल होने के बारे में चिंतित रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, तो मेरे पास कुछ और नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ बताता हूँ। असफल होने से मत डरो, क्योंकि असफल होने में कुछ भी गलत नहीं। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको असफल होना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है जो असफल ना हुआ। माइकल जॉर्डन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जब उनके इंटरव्यूअर ने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था आप अविश्वसनीय हैं,
आप अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। मेरा मतलब है कि आप इसके बारे में कुछ और बताएं। और माइकल जॉर्डन ने कहा था, ठीक है, आपने सिर्फ सफलताओं का उल्लेख किया है, लेकिन वह कहते हैं, मेरे लिए अब तक का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए मैं 9000 शॉट्स चूका हूँ। 9000 शॉट्स। जब मैं NBA गेम्स में बास्केटबॉल खेल रहा था, तो इस दौरान जब वह इतना सफल था, उसने 9000 शॉट्स मिस किए। क्या इससे वह असफल हो गया? नहीं, वह अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी में से एक है, लेकिन वह असफल हुआ था 9000 बार। क्या आपको समझ आया? हम सभी असफल होते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब आप असफल होते हैं, आप नीचे गिरते हैं, आप हिम्मत हार जाते हैं। जो भी हिम्मत हारता है वह हारा हुआ है, और विजेता असफल होंगे और उठेंगे, असफल होंगे फिर उठेंगे, फिर असफल होंगे फिर उठेंगे। जो गिरने के बाद भी उठता है वही विजेता होता है। जी हाँ, वही विजेता होता है। मैं बॉडी बिल्डिंग में असफल हुआ, मैंने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताएं हारी, मैंने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिताएं हारी और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिताएं भी हारी। मेरी कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई और वे भयानक थी, उन्हें सबसे कम रिव्यू मिले थे। और राजनीति में भी मुझे याद है कि मैं वोटिंग में आगे चल रहा था, मेरे पास बढ़त थी, पर मैं हार गया। कैलिफोर्निया में मेरी स्वीकृति रेटिंग 28% तक गिर गई थी और फिर यह वापस बढ़ गई। मैं फिर से एक बार गवर्नर बन गया। इस बात को गांठ बांध लो कि हम सभी हारते हैं। अगर आप सभी हार चुके हैं तो ठीक है, और इसलिए मैं कहता हूँ, हारने की चिंता मत करो, क्योंकि जब आप हारने से डरते हैं तब आपके अंदर का इंसान मरने लगता है। आप अंदर से एक लकड़ी, मुर्दे के जैसे हो जाते हैं। आपका शरीर अंदर से अकड़ना शुरू हो जाता है। आपको रिलैक्स रहना है, कोमल रहना है। कोमल का मतलब कमजोर नहीं। आपको यदि अच्छा प्रदर्शन करना है, चाहे वह स्पोर्ट हो या कोई और काम, या आपकी सोच ही क्यों ना हो, वह तभी बेस्ट होगी जब आप अंदर से रिलैक्स रहते हैं। तो रिलैक्स करो, रिलैक्स रहो। फेल होना कोई पाप नहीं है। बस अपना 100% दो, बाकी कुछ मत सोचो। बस सब कुछ दे दो अपने आप को, 100% अपने काम को समर्पित कर दो। बस, तो असफल होने से मत डरो।